तुर्की की सेना और तुर्की के राजनेताओं में कई बार मतभेद देखा गया। यही वजह है कि तुर्की में कई बार तख्ता पलट का प्रयास हुआ। तुर्की की सैन्य व्यवस्था लंबे समय से दो धाराओं में बटी है। एक तरफ इस्लामिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक वर्ग है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाला पारंपरिक सैन्य धड़ा भी है। लेकिन जैसा कि पिछले 10 सालों में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इस्लामिक साम्राज्य के पुनरुत्थान के नीतियों को आगे बढ़ाया और इसी के चक्कर में तुर्की ने भारत को अपना दुश्मन बनाया। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी तुर्की के अंदर, इसी तुर्की के सेना के कुछ बड़े अधिकारियों ने न केवल तुर्की बल्कि मुस्लिम देशों को भी भारत के साथ या फिर एशिया में किसी भी युद्ध को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी। तुर्की के टॉप सैन्य अधिकारियों की ऐसी चेतावनी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्दोगन तो अपने महत्वाकांक्षा के तहत इस्लामिक राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, किंतु तुर्की के सेना को मालूम है कि किसी भी युद्ध में फंसने का नतीजा क्या होगा। अल जजीरा सेंटर फॉर स्टडीज, जो कि कतर का एक बड़ा मीडिया हाउस और थिंक टैंक भी है, और इसी मंच से खुलासा हुआ कि तुर्की की सेना एशिया के किसी भी बड़े देश के साथ में कभी भी युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब एशिया का वह देश कौन सा है इसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे सीधा इशारा भारत की ओर है और इजराइल भी हो सकता है। हालांकि अब तुर्की के बड़े सैन्य अधिकारियों ने ऐसा क्यों कहा और क्या ऐसा कुछ कहना सऊदी अरब के लिए संदेश है? क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठबंधन हुआ, तो हो सकता है कि आगे चलकर सऊदी अरब अपने सैन्य गठबंधन की वजह से किसी बड़े मुश्किल में फंस सकता है। और जैसा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा खासा सैन्य टकराव देखा गया, किंतु सऊदी अरब एकदम खामोश है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में सैन्य गठबंधन करने के बाद भी सऊदी अरब ने अफगानिस्तान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में तुर्की के सैन्य अधिकारी मानते हैं कि असल में चाहे सऊदी अरब हो या तुर्की, इनके हाथों में कुछ है ही नहीं। ना तो किसी युद्ध की शुरुआत करना मुस्लिम देशों के हाथ में है, ना ही किसी युद्ध को खत्म करना ही किसी मुस्लिम देशों के बस में है। जैसे कि अरब जगत के किसी भी युद्ध के इतिहास को देखा जाए तो अमेरिका ने जब चाहा और जितना चाहा उतना ही युद्ध हुआ। अमेरिका ने अरब जगत में जब चाहा युद्ध करवाया और अमेरिका ने जब चाहा शांति समझौता करवाकर खुद को शांति प्रिय घोषित किया। जैसे कि पूरा अरब जगत मिलकर भी बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भी इजराइल और हमास युद्ध को नहीं रोक पाया, लेकिन अमेरिका ने जब चाहा तब युद्ध हुआ और जब चाहा अमेरिका ने युद्ध रुकवाया। ऐसे में तुर्की के सैन्य अधिकारी मानते हैं, गलती से भी भारत के किसी मोर्चे पर या एशिया के किसी युद्ध में फंस गए तो एशिया, यूरोप, अमेरिका और भारत की राजनीति में फंस के तुर्की पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। यही वजह है कि अरब देशों में गुट बन सकता है, लेकिन अरब जगत किसी भी युद्ध का नेतृत्व नहीं कर सकती।